The velocity of particle moving in a straight line varies with time such a manner that v वर्सेस t ग्राफ। देखो वेलोसिटी और टाइम के साथ एक ग्राफ आपको मालूम है, ये वेलोसिटी और टाइम के साथ एक ग्राफ है और कह रहा है कि रिप्रेजेंट बाई 1/2 ऑफ एन इलिप्स। याद रखना कि इलिप्स जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, तो इस इलिप्स का ये हाफ है, इलिप्स का हाफ है, तो इतना नहीं है, इस इलिप्स के पास ये वाला पार्ट नहीं है, केवल इधर ऊपर वाला ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाफ ऑफ इलिप्स है ये। कह रहा है कि याद रखना ये वेलोसिटी और टाइम के साथ है ये, तो कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी ये जो यहाँ पर पहुँच चुका है पार्टिकल, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है कह रहा है वो vm है एंड द टोटल टाइम जो है ये टोटल टाइम यहाँ तक पहुँचने में t0 है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब अचीव किया होगा तब टाइम कितना रहा होगा, t0/2। अब देखो कह रहा है कि इस ग्राफ से कंक्लूजन निकालो कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज π/4 इंटू vm। देखो ये π/4 इंटू vm है और vm याद रखना मैक्सिमम वेलोसिटी है और कह रहा है सच मोशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन द प्रैक्टिकल केस। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताने हैं सही हैं कि करेक्ट गलत हैं क्या हैं। तो हमें एक चीज़ तो पता ही है कि ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो ये हमको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्योंकि जब हम इसका कैलकुलेट करने चलेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे आप तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल क्या होता है, टाइम होता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करोगे तो इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें इलिप्स का एरिया तो पता ही होता है, क्यों इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ये इलिप्स का एरिया होता है। ए जो होता है ये क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस होता है, बी जो होता है सेमी माइनर एक्सिस होता है। लेकिन यहाँ पर इलिप्स क्या है, हाफ है। तो इस एरिया में यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पाई और ए बी बाई 2 हो जाएगा। तो इलिप्स का एरिया यहाँ पर क्या देगा, हाफ इलिप्स का हाफ एरिया जो होगा इस फॉर्मूले से आएगा, तो 1/2 और पाई। ए का मतलब यहाँ पर हो गया, ए का मतलब हो गया कि हम टाइम को देखो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया, ये हमारा ये वाला, तो टाइम t0/2 रखेंगे, सेमी मेजर एक्सिस रखेंगे और उसका सेमी मेजर एक्सिस का मतलब आधा होता है पूरा, ये तो t0 है तो आधा उसका t0/2 हो जाएगा। और माइनर एक्सिस ये होता है, और माइनर एक्सिस हम क्या देख रहे हैं कि vm तक जा रहा है, कितना तक जा रहा है, vm तक जा रहा है। तो 1/4 ये कितना हो जाएगा, पाई और t0 vm/4 आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, अब हम अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखेंगे पाई t0 vm/4 और एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और टोटल टाइम इसने कितना लिया है, t0 लिया है बेटे, तो ये t0 हो जाएगा। अब आप ध्यान दें तो t0 से t0 कैंसिल हो गया है और π/4 इंटू vm, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पर स्टेटमेंट जो गिवन है ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। स्टेटमेंट क्या हो गया है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। ठीक, अब सेकंड वाले स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में कह रहा है कि सच मोशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन द प्रैक्टिकल केस। चलो देखते हैं कि क्या इस तरीके का मोशन प्रैक्टिकल केस में रियलाइज होता है। तो हम इस चीज़ को चेक करने के लिए 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट को ए मान रहे हैं, एक पॉइंट को बी मान रहे हैं। और इस वाले पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट कैसे चला जाएगा, ऐसे टेंजेंट चला जाएगा, और अगर पार्टिकल इस पर ऐसे फेंका गया है, और इस वाले केस में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे चला जाएगा। तो अगर इस टेंजेंट का स्लोप आप कैलकुलेट करो तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या दे देता है बेटे, वो एक्सेलरेशन देता है। और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू फिर यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। और आप देख रहे हो
कि ये स्लोप क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा और अपॉन में कॉस 90 हो जाएगा। ये देखो कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये स्लोप इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पर tan 90 रख लो, तो tan 90 तो फिर से आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि प्रैक्टिकली क्या एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो सकता है, क्या प्रैक्टिकली इनफाइनाइट हो सकता है? तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाए। इस वजह से ऐसा जो मोशन है वो रियलाइज नहीं किया जा सकता है, यानी कि अप्रोच में नहीं लिया जा सकता है। तो सच मोशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड यहाँ पर आ गया है इन द प्रैक्टिकल टर्म। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। तो हम देखेंगे कि हमारी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।